तो चलो यार, इस लेक्चर में एंग्लो मैसूर और एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, छोटे नोट्स हैं जो मैंने खुद से बनाए हैं, और ये आपकी जो नॉलेज है ना उसको काफ़ी एनहेंस कर देंगे। मैं मतलब एक तरह से ये बात नहीं करूँगा कि आपको काफ़ी सारे बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, 2-2 घंटे की वीडियोज़ आएंगी, शॉर्ट क्लिप्स आएंगे जिसमें आप 10-10, 15-15 मिनट की अपनी वीडियोज़ के हिसाब से रिवाइज़ कर सकते हो। लेट्स से हिस्ट्री का एक टॉपिक उठाया, वो पूरा बता दिया आपने, छोटे से नोट्स हैं वो देख लिए। अगर आपको ये नोट्स परचेज़ करने हैं तो आप ले सकते हो। शुरू में मैं कुछ कॉपीज़ फ्री में दे सकता हूँ आपको, और उसके बाद आप बेसिकली इसको परचेज़ भी कर सकते हो नोट्स को, अगर आपको फुल कॉपी चाहिए कंप्लीट इसकी। तो चलिए बात करते हैं बोस, एंग्लो मराठा मैसूर और एंग्लो मराठा वॉर्स की। तो पहले एंग्लो मैसूर का कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं था क्या। देखो, मैसूर क्या था। मैसूर एक पावरफुल किंगडम था दक्कन का, और वो चैलेंज कर रहा था कंपनी की पावर को। भाई मतलब कंपनी बार बार अपना वहाँ पे ठिकाना बनाती थी, और दमदार थे वो लोग, तो मतलब पावर होती है, तो वो दक्कन में कंपनी पावर को चैलेंज कर रहे थे लोग। 4 वॉर बेसिकली इनके बीच में लड़ी गई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और रूलर ऑफ मैसूर के। पहले हैदर अली था, फिर उसका बेटा था टीपू सुल्तान। अब ओरिजिनली क्या था, जो वोडेयार था ना, वोडेयार विजयनगर एम्पायर से वो रूलर्स हुआ करते थे मैसूर डायनेस्टी के। और 1761 में जो हैदर अली था, ये पावरफुल कमांडर था उनकी आर्मी का। मतलब कोई बेटा बेटा नहीं था उनका विजयनगर एम्पायर वालों का, ये पावरफुल कमांडर था। मतलब इसकी जो सैन्य स्किल्स थी ना, वो काफ़ी दमदार थी। मिलिट्री को एक ट्रेन करने की, और जो दमदार चीज़ें होती है ना, मतलब एक आप ये बोल सकते हो एक बेस्ट कमांडर था ये। अपने लड़ाई लड़ने का तरीका ही अजीब था इसका, अजीबोगरीब, मतलब एक तरह से दुश्मन भी भौचक्का हो जाते थे। हुआ क्या है, हैदर अली है वो बेसिकली मैसूर का थ्रोन ले लेता है, क्योंकि उसको दे दिया जाता है, और राइवलरी स्टार्ट हो जाती है मैसूर के बीच में, निज़ाम के बीच में और मराठास के बीच में। क्योंकि भाई विजयनगर एम्पायर के अंडर था, हैदर अली ने ले लिया, तो अभी राइवलरी तो होगी स्टार्ट। निज़ाम और मराठा वो भी एक जगह पे बैठे हुए हैं, और कोई छोटी चीज़ थोड़ी ना थी आपका मैसूर जो बैठा हुआ है। तो उस केस में निज़ाम और मराठास भी इस चीज़ को लेना चाहते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक्सप्लॉइट करती है इस अपॉर्चुनिटी को वेरी नाइसली। मतलब बीच में फ़ायदा उठाती है इन लोगों का। जो पूरी स्टोरी है वो निज़ाम को अपनी साइड कर लेते हैं, एक साइड वो हैदर अली की साइड आ जाते हैं बंदे। तो अब देखो, फर्स्ट एंग्लो मैसूर कब हुई थी, 1767 और 69 के बीच में हुई थी। कोजेज क्या थे, हैदर अली था ना, वो बेसिकली ब्रिटिशर्स को निकालना चाहता था साउथ इंडिया से, मतलब भगाओ इनको सालों को। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक्सपेंड करना चाहती थी अपनी टेरिटरी कर्नाटक टू मसूर। जो कर्नाटक था वहाँ से मसूर तक लेके जाना चाहते थे। अभी यहाँ पे भाई दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत जनाब ये आ रही है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रिपल अलायंस बना लेती है। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रिपल अलायंस बना लेती है, तीनों मिलकर मतलब हैदर अली पे हमला करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी, निज़ाम और मराठा, और अटैक कर देते हैं मैसूर के ऊपर। जो वॉर है भाई, लड़ाई है 18 महीने तक चलती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, तुम एक बंदे के ऊपर वो कर रहे हो। और एक रात क्या होता है, जो हैदर अली है वो मार्च कर देता मद्रास के ऊपर। मतलब हैदर अली एक रात मतलब चुपके से मद्रास पे हमला कर देता है, और जो इंग्लिश है उनको बेसिकली फोर्स कर लेता है एक ट्रीटी करने के लिए। मतलब वहाँ पे उसने हरा दिया था मद्रास में हमला करके, और उनको बोलता है कि मेरे साथ एक ट्रीटी कर लो। तो ट्रीटी रिजल्ट क्या होता है, मैसूर जीत जाता है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है यहाँ पे, डिफेंसिव अलायंस होता है कि बॉस कल को लड़ाई झगड़ा हुआ तो तुम हमारी मदद करने के लिए आओगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। कल को हम पे मराठा निज़ाम हमला करते हैं तो हैदर अली उनके साथ करके आ गया कि भाई तो हमारी साथ मतलब हमारे हमको बचाने के लिए आओगे, हमारे दोस्त बन गए। मैसूर और इंग्लिश के बीच में हुई थी, और एक दूसरे को डिफेंड करेंगे वॉर के टाइम पे। अब सेकेंड एंग्लो मैसूर क्या थी, यही कारण था। 1771 में जो मराठा ने अटैक किया था मैसूर के ऊपर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्प के लिए आई थी। जो ट्रीटी ऑफ मद्रास वो करके आया था हैदर अली, उसको तोड़ दिया उन्होंने, हम मानते हैं नहीं। 1780 में क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने कैप्चर कर लिया माहे को, एक फ्रेंच पोर्ट था जो बेसिकली हैदर अली के अंडर था। और जो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसी टाइम चल रही थी। जो फ्रेंच ब्रिटिशर्स ये सारे पेट्रियट्स और फ्रेंच थे, बेसिकली फ्रेंच ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर में। और इवेंट क्या हुए थे, तो हैदर अली ने बेसिकली अलाइंस बनाया था। हैदर अली ने क्या किया, अलाइंस बनाया मराठास के साथ और निज़ाम के साथ, लेकिन उन्होंने उसको जल्दी ही छोड़ दिया, जो ब्रिटिश डिप्लोमेसी थी उसकी वजह से, क्योंकि उनका आपस में साठगांठ बन गई थी ब्रिटिशर्स की। अब हैदर अली ने कैप्चर कर लिया आरकोट को, जो डिफीट कर दिया सर एराय कोट। बेसिकली हैदर अली ने कैप्चर कर लिया आरकोट,
और जो सर एरिकोट वहाँ का जनरल था उसको डिफीट करके 1782 में गया था। हैदर अली मर गया, कैंसर हो गया उसको। उसका बेटा था टीपू सुल्तान जो स्ट्रगल कर रहा था फ्रेंच के साथ। बेसिकली उसको क्या थी, उसको फ्रेंच की पावर चाहिए थी, कैसे फ्रेंच मिलिट्रीज को ट्रेन करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो उनके अगेंस्ट थे, ट्रीटी वगैरह फॉलो नहीं की थी। और 1783 में यह होता है, इंडिपेंडेंस हो गई अमेरिका की, और जो ट्रीटी है पेरिस की वो साइन की गई फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। और जो क्राउन को ऑर्डर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप बेसिकली वहाँ पे पीस मेंटेन करो, वहाँ पे भी पीस मेंटेन करो। रिजल्ट क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई 1784 में, जिसने बेसिकली जो सेकेंड एंग्लो मसूर वॉर है उसको एंड कर दिया। और स्टेमलेट बेसिकली साइकोलॉजिकल डिफीट होती है इंग्लिश की, क्योंकि टीपू ने बेसिकली जो ट्रीटी की टर्म्स थे उनको डिक्टेट किया था पूरी तरह। तो इसमें ये हुआ। अब टीपू सुल्तान क्या था, टीपू सुल्तान का भी देखो अपना पुराना इतिहास है। सबसे पहले तो मिलिट्री मैनुअल लिखा था उसने, क्योंकि उसका बाप एक बहुत बड़ा कमांडर था। फैतुल मुजाहिदीन, रॉकेट्स बनाए थे, आर्टरली बनाई थी, बेसिकली गन्स बोलते हैं, फायर आर्म्स बनाए थे। फ्रेंचमैन को यूज़ किया था जो उनके आर्मीज़ को ट्रेन करने के लिए यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, क्योंकि अंग्रेज़ों से लड़ना है ना। नए मेजर्स लेके आया बंदा। उसने जैकोबियन क्लब बनाया और ट्री और लिबर्टी सेटअप किया अपने कैपिटल के अंदर। कैपिटल की थी श्रीरंगापट्टनम थी, कावेरी रिवर के ऊपर। अब बात आ गई भाई थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की 1790 से 92 में। टीपू बेसिकली अपनी आर्मी को स्ट्रेंथ करके बैठा हुआ था और रिफॉर्म्स भी ले आया था। अब बेसिकली हेल्प लेना चाहता था फ्रांस से, इंग्लिश के अगेंस्ट, बेसिकली अंग्रेज़ों का हराना, फ्रांस को अपनी तरफ करना चाहता था, फ्रेंच लोगों को। लेकिन बेसिकली और वो क्या करता है, त्रावणकोर पे अटैक कर लेता है, एक इंग्लिश अलाय जो बेसिकली था उस टाइम पे, और वॉर छिड़ जाती है। वॉर की चिंगारी यहाँ से छिड़ जाती है। जो कॉर्नवालिस था गवर्नर जनरल, वो बेसिकली उसने अटैक कर दिया और डिफीट कर दिया टीपू को त्रावणकोर में, क्योंकि वो भी आर्मी के साथ आया होता और वो भी काफ़ी मतलब बेस्ट था उस केस में, हथियार वगैरह सब करने में। लेकिन जो ट्रिपल अलाइंसेस होता है, इंग्लिश, मराठा और निज़ाम का, वो अटैक कर देते हैं टीपू को उसके कैपिटल पे श्रीरंगपट्टनम पर, और टीपू को डिफीट कर देते हैं यहीं पे, और एक साइन करते हैं ट्रीटी, जिसको देते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। जो हाफ ऑफ द टेरिटरी टीपू की वो छीन ली जाती है उससे, जो मराठा, निज़ाम और इंग्लिश के बीच में डिवाइड कर दिए जाते हैं। जो राजा था कुर्क का, उसको इंडिपेंडेंस दी गई टीपू से, जो उसने बंदी बना लिया था उसको पहली बार में। और जो बार इंडेमनिटी थी उस टाइम पे 3 करोड़ रुपए मांगे थे टीपू से कि भाई तुम्हारी वजह से लड़ाई लड़ी है, हमें लड़ाई का खर्चा दो। और जो उसके 2 सन थे टीपू के, उनको रख लिया गया था एज ए होस्टेज, जब तक ये पैसा वापस नहीं देते इसके बेटों को रख लो। अब फोर्थ एंग्लो मसूर वॉर क्या हुई थी, 1799 में हुई थी। टीपू ने बेसिकली ट्राई किया कि अलाइंस कराए अरब्स के साथ, तुर्क के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ इन ब्रिटिशर्स को हराने के लिए, क्योंकि वो चाहता था यार ये जो बाहर से लोग आए हुए हैं और ये यहाँ पे टिके हुए हैं, क्यों ना हम सब मिलके इनको हरा दें। और उसने जैकोबिन क्लब स्टार्ट किया, ट्री ऑफ लिबर्टी बनाया जो उसने पहले बना लिया था, जिससे ब्रिटिशर्स क्या चौकन्ने हो गए। और जो फ्रेंच थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन पे इंडिया में स्प्रेड हो रहा था, फैल रहा था। टीपू को बेसिकली फ्रेंडशिप का लेटर मिला नेपोलियन से, उस टाइम पर वो इजिप्ट में था, और वो नेपोलियन इंडिया आने की प्लान कर रहा था। लेकिन वो नेपोलियन बेसिकली सबसे फेमस आर्मी जनरल था उनका उस टाइम पे, और उसने आज तक कोई भी लड़ाई नहीं हारी थी। और रिचर्ड वेलेस्ली था गवर्नर जनरल, उसने टीपू को बोला कि तुम सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो जो एक तरह की गुलामी, लेकिन उसने डिक्लाइन कर दिया, और वो जानता था कि ये गुलामी है। इवेंट्स क्या थे, जो वेलेस्ली था उसने बेसिकली निज़ाम को बोला कि अटैक करो फिर से मैसूर पे, और टीपू मारा गया उसमें, जो फाइट हो रही थी उनकी उसमें मारा गया। जो ब्रिटिशर्स और निज़ाम थे उन्होंने जो बची हुई एम्पायर थे उसको बांट लिया, और टीपू की फैमिली थी उसको वेल्लोर भेज दिया गया। जो टीपू का सन था उसको वेल्लोर म्यूनिटी दी, बेसिकली उसने आगे जाके वेल्लोर म्यूनिटी दी 1806 में। और जो फर्स्ट एवर लार्ज स्केल सिपोही म्यूनिटी जिसको बोलते हैं कंपनी के रूल के अंडर 1806 में, 5 साल का जो बच्चा था उसका, कृष्ण राजा 3 वोडियार किंगडम से, वो बेसिकली उसको किंग बनाया गया टीपू को हटा के। और मैसूर ने सब्सिडरी अलायंस से ऐसा एक्सेप्ट कर लिया, राजा ही मर गए उनका तो क्या करेंगे। तो इसी तरह ये एंड था एंग्लो मैसूर वॉर का। तो ये सारा बेसिकली इसका था, जिसकी वजह से पूरा चला ही नहीं।